किसी भी बहाने से जिसमें महिलाएं नृत्य करती हों वो दृश्य न देखिए। भले कीर्तन हो रहा है, भले भजन हो रहा है, लेकिन जिसमें माताएं बहनें नृत्य कर रही हैं, बैरागी को देखने की जरूरत नहीं है। प्योर नौटंकी तमाशा और सीरियल और वेब सीरीज इनकी तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि खाली समय है, हम बड़ा मोबाइल है स्मार्ट, चाहे जितने स्मार्ट बनो माया से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, वैसी स्मार्ट गिरी में फंसा देगी तुम्हें, ये सारी स्मार्ट गिरी चली जाएगी। बहुत होश में। चेटक, नाटक, नाच, तमाशा, ये सब परमार्थ के लिए बहुत हानिकारक है। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते। अरे यार, गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, हाँ वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, वो नागरता की उल्टा गेम खेलो। अभी देखो आंसू आने लगेंगे तो ये गेम खेलोगे। अगला सूत्र प्रेम प्राप्ति की, अपनी निरख परख स्वयं करते हुए गुरुदेव से जांच करा ले। अपनी अंतर की वृत्तियों को देख ले, जहां को संशय लगे तो जांच करवा ले कि ये वृत्ति सही है या गलत, जैसे बाहरी लोग आके कराते हैं। अब सब खड़े ना हो जाए वहां जाके, एकांतिक तो वहीं से होने लगे। रोज सत्संग में यही तो जांच परख होती है कि आप अपनी जांच कर लो। नहीं तो एक बार कहा कि अपनी दिनचर्या बना के आओ, तो इतने कागज आ गए, हम कब तक हम इनको देखेंगे। दिनचर्या जांच, इंद्रियों का जब विषयों के प्रति आक्रमण होता है, एक वेग होता है, एक आकर्षण होता है, एक ऐसा जिसे तुम रोक नहीं सकते, उस समय तुम्हें जरूर संत संग में हो जाना चाहिए। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी। और जिस समय तुम्हारा केवल बुरा चिंतन बन रहा है, ये उस समय की बात है कि आक्रमण हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। अब इसको संत संग से मिटाओ तुरंत, तुम अकेले नहीं मिटा पाओगे। और अगला जो है वो कह रहे जब तुम्हारा चिंतन गलत हो रहा है तो नोच के फेंक दो, मिटा दो उस चिंतन को जो गंदा हो रहा है, नहीं तो आगे फिर वही दशा आ जाएगी। एकांत में इंद्रियां और मन साधक के ऊपर शासन करते हैं। उस समय साधक को अपनी इंद्रिय और मन की रखवाली करना है बस। इसलिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है। 10वां, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, ऐसे परमार्थी द्वंद्वों की तैयारी कर ले। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये आने वाले हैं, तुम्हें समान रहना है। तैयारी करो परीक्षा की। और ये परीक्षा जब होती तब आप समझ नहीं पाते कि आपकी परीक्षा हो रही है, और समझने नहीं दिया जाएगा परीक्षा हो रही। कम से कम परीक्षा में तो बताया जाता है कि कल से पेपर शुरू है, सावधान, तैयारी कर लो। अपने यहां परीक्षा बताई ही नहीं जाती, बाहर निकले से शुरू हो गई परीक्षा। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं कि परीक्षा है तो तुम उससे लड़ पड़े, फेल हो गए, नंबर कट गए। बिल्कुल हर समय कभी भी कहीं भी परीक्षा हो रही। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, कह रहे हैं कि जैसे परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, ऐसे परमार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी। क्या? स्तुति, निंदा, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रुता मित्र, ये द्वंद्व आएंगे, आपको उत्तर देना इनका, तभी आपकी द्वंद्वातीत अवस्था आएगी। तैयार रहो, रोने की जरूरत नहीं। उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, उसने, तैयार रहो, परीक्षा हो रही। और उस समय याद नहीं रहता कि परीक्षा हो रही, और जिसको याद रहता है बच के निकल जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों को ये परीक्षा देनी पड़ती है, बड़े बड़े महापुरुषों को, ये मत समझो। हाँ, ये द्वंद्व आएंगे, आपको इनकी परीक्षा देनी, परमार्थी हो। और 11वां, इतना भजन